बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़राअत नाल तल्लक रखने वाले ते दूसरे कई सारे शोबियां नाल तल्लक रखने वाले भाई जेडे इस टाइम मेरी वीडियो वेख रहे हैं सारिਆਂ मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। अज दी वीडियो असीं बनावांगे सुपर नैपियर ग्रास। इहदे मुख्तलिफ नाम ने हाइब्रिड नैपियर ग्रास, सुपर नैपियर ग्रास, एलीफेंट ग्रास। इन मुख्तलिफ नामां तो पुकारिया जाता है। अज असी ये इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसीली वीडियो जिहड़ा वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करांगे। अजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, ये मकबूल हो रहा है, लोग काफ़ी जिहड़ा हुण इस दी तरफ आ रहे ने। ते इस्तेमाल हुंदा है चारे वास्ते, जानवरां दे चारे वास्ते। जिवें दूजे असी काश्त करने ना लूसन शटाला, ये भी ग्रास होंदे ने ना, ते ज्वार बाजरा, ते उस किस्म का ये एक फसल है चारे वास्ते, एक ग्रास है, एक घास है जानवरां दे चारे वास्ते। अज असी ये तफसील हासिल करने की कोशिश करांगे कि ये कित्थों हासिल होंदा है, किस तरीके नाल उगाया जाता है, कितना अरसा ये जानवरां की जरूरत जिहड़ी है खाने की पूरी करता है, किहड़े किस्म के ये जोड़ा वो खुराकी अज्जा ने जोड़े हासिल करके तो दूध वाले जानवरां ने तो फायदा होंदा है या की हिसाब किताब है। मकसद है कि एक असी अज ये मुकम्मल तफसील हासिल करने की कोशिश करांगे। अक्सर फसलां साड़ियां अक्सर चारे साडे जिहड़े ने वो 6 माह चलते ने। कुछ जिहड़े मसलन जदीद हुण कुछ आ गई ने वो साल तक भी चलाते हैं, कोई सैलेज सुलेज या कोई होर टैक्नोलॉजियां या कुछ चारे, यानी कि जिहड़ियां साड़ियां अगलियां फसलां वो 6 माह या साल तक चलांदियां ने। जिहड़ा साडा ये सुपर नैपियर ग्रास है ये 3 तो 4 साल एक ही खेत विच रह सकता है। उहदे उत्तों असी चारा हासिल करते रह सकते हैं। 4 साल तक असी ये तो कटाई हासिल कर सकते हैं, यानी कि एक ही बिजाई विच 4 साल तक उत्तों असी इहदी यील्ड जिहड़ी है ग्रोथ वो हासिल कर सकते हैं एक ही खेत विच। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚਾਰੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਣੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। दूसरे नंबर ते कि वो चारे हर 6 माह बाद नवी हल चला के नवा कोई जिहड़ा वो तुसी अपनी जिहड़ी काश्त दे सिस्टम ने सारे वो करके दोबारा खर्चा करके दोबारा बीं सट के एक नवे सिरों उगांदे हो। इहदे ते वो नवे सिरों वाली जिहड़ा ना वो जिहड़ी काश्त दा खर्चा हुंदा है वो बच जांदा है, क्योंकि ये 3-4 सालां दौरान इक्को बारी लाना पौना है। तरतीबवार शुरू करने एक ज़मीन तो यानी कि किस किस्म की ज़मीन ये वास्ते चाहिए, टाइमिंग शैमिंग सारा कुछ ये तरतीबवार जो वो वीडियो एक शुरू करने। ज़मीन का अगर ये वास्ते हिसाब लाया जाए तो ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन में उग जाता है। तुहाडी ज़मीन वो ना होवे जिहदे च यानी कि वाटर टेबल उत्ते हुंदा है, पानी खलोते हुंदा है, कि ओह आख सकदे हो तुसी, यानी कि एक सेम ज़्यादा तुहाडी ज़मीन ना होवे, ज़्यादा बीमार तुहाडी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, बाकी हर किस्म की ज़मीनां च उग जाता है। तो ज़मीनां वास्ते भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इहदियां जिहड़ियां जड़ां ने वो बहुत ज़्यादा होंदियां ते ज़मीन विच मिक्स होंदियां रहिंदियां, पुरानियां जड़ां जिहड़ियां वो आपे गल सड़ के ज़मीन चों मिक्स होंदियां जांदियां ने। इस ज़मीन नूं बहुत ज़्यादा सेहतमंद बनाने वाला ग्रास है। अगर तुसीं एक बारी 3-4 साल वास्ते लांदे हो, बाद च जिहड़ी फसल ग्रो करोगे वो तुहानूं बहुत ज़्यादा पैदावार देवेगी, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ज़मीन विच जिहड़ा वो छोड़ दिंदा है। जिस टाइम इहदी कटाई कर छड़ी दी है या खेत विच उठा लिया जाता है तो ज़मीन चो नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई होंदी है, जिहड़ी अगली फसल वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो गल कर रहा ही बई ये किसी किस्म की भी ज़मीन च हो सकता है, बशर्त कि तुहाडी जिहड़ी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा किसी बीमार ना हो, बहुत ज़्यादा नमकियात उहदे ना होण या पानी उहदे च ना खलोंदा होवे। तो वैसे दे वास्ते थोड़ी हल्की रेतली ज़मीन, लोम वाली ज़मीन, इस तरह की जिहड़ियां ज़मीनां ने वो ये सारिया ज़मीनें तकरीबन चल जानियां। उस तो अगे आ जाता है कि यदा बीज वगैरह जोड़ा है वो किस किस्म का होंदा है। ये उत्ते बीज कोई नहीं लगता, किसी किस्म का भी कोई भी यदा बीज नहीं होंदा। ये उगाया जाता है एक तो कलमां तो, जिस तरह बांस लाई दा है ना, बांस दियां थोड़ियां बड़ियां लाई दियां लेकिन ये छोटियां लाई दियां ने, ये कलमां तो उगाया जाता है।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਥੱਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਲਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਉਗਦੀ ਹੈ। ठीक है लेकिन गल है कि ये बीज तो नहीं उगाया जाता, ये कलमां तो उगाया जाता है, चाहे वो जड़ां वालियां होण या उत्तों दूसरियां होण। ठीक है कितनियां एक खेत विच लग जांदियां, तकरीबन 12,000 तो 15,000 के दरम्यान जिहड़ा वो लग सकदियां तुहाडे खेत के हिसाब नाल, थोड़ा ज़मीन की ताकत के हिसाब नाल ये थोड़ा चीज़ां मद्देनज़र रखदे आया तकरीबन 1 एकड़ विच तुसीं 15,000 तक इहदियां कलमां ला सकते हो। एक लैन तो दूसरी लैन का फासला जिहड़ा है वो तकरीबन 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ज़मीन के हिसाब नाल तुसीं कम या दूर कर सकते हो अपनी ज़मीन की सेहत के हिसाब नाल। ते एक पौधे तो दूजे पौधे का जिहड़ा फासला है वो 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक कलम ते 2 तो 3 नोड्स यानी कि जिन अखां आखदे ने, अखां जिवें कमाद दीयां अखां होंदियां ने जिथों वो नवीं स्टार्ट करदा है ग्रोथ। एक जिहड़ी नैपियर ग्रास दी कलम होंदी है उहदे तो 2 तो 3 अखां होणियां चाहिदियां। उस तो अगे ये ज़रूरी गल है कि ये जिहड़ा सुपर नैपियर ग्रास है ये ज़रा इहदी कलम इस तरह तिरछी लाई जाती है, 45 के एंगल ते लाई जाती है। ठीक है, ये कलम बिल्कुल सीधी नहीं लाई जाती, थोड़ी जी हल्की जी तिरछी लाई जाती है। 45 तो 60 सेंटीमीटर जिहड़ी एक कलम की लंबाई होंदी है तो 5 तो 8 सेंटीमीटर उन ज़मीन के अंदर दफन करीदा। ठीक है, कोई भी कलम लेने थोड़ी ज़मीन तो उत्ते रखने तो थोड़ी ज़मीन के अंदर रखने। 45 तो 60 सेंटीमीटर की कलम लैनी है जिहदे ते तकरीबन 3 अखां होण, 3 नोड्स होण। 5 तो 8 सेंटीमीटर जिहड़ा वो ज़मीन के अंदर दबा देनी है हल्की जी तिरछी रख के, अख उत्ते वाली साइड करके। वैसे ज़्यादातर खरीफ मौसम जिहड़ा ना खरीफ के मौसम में लगाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान ते इंडिया का जिहड़ा मौसम है ना उहदे विच ये साल चो किसी टाइम भी लगाया जा सकता है ज़मीन में। सिर्फ इस तो अलावा कि बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी ना होवे, इंतहाई गर्मी के मौसम 2-3 महीने तो इंतहाई सर्दी दे 1-2 महीने ये नहीं लाईदा। गर्मी में थोड़ा जिहड़ा ना वो बर्दाश्त कर देंदा, लेकिन सर्दी ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं करता जिस टाइम ग्रोथ होनी होंदी है। बाद चौथे जिस टाइम वड्डा हो जाता फिर एडा कोई नहीं मसला, क्योंकि तुहानूं दस्सिया 3-4 साल खेत में लगा रहिंदा है। लेकिन जिस टाइम कलमां उगाणियां उस टाइम जरूरी है कि तुसीं ना ज़्यादा गर्मी चुगाओ ना ज़्यादा सर्दी चुगाओ। वैसे ये खरीफ विच काश्त की जाता है नैपियर ग्रास। दसंबर जनवरी ते मई जून ये महीने सिर्फ छड़ के किसी टाइम भी पाकिस्तान ते इंडिया विच काश्त किया जा सकता है। 3 माह के पौधे तो ये जिहड़े कलमां ने वो हासिल कीतियां जांदियां ने, यानी कि लगाने वास्ते जिहड़ियां कलमां सन चाहिदियां ने वो कम अज़ कम 3 महीने का पौधा होना चाहिए जिहदे तुसीं कलमां की कटाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं पाकिस्तान में अजे तक बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है। लिहाजा जिन्हों को तुसां बीज लेना है उन्होंने अमूमन ये पता ही होना है। अगर ये बीज ज़्यादा आम हो जाता है फिर ये गल दसने वाली है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान चो चाहते कि लोगों बहुत घट बनया ये लाए है तो उन्होंने मालूमात जिहड़ा वो पता ही होनी है तो वो तुहानूं इस हिसाब दी कलमां देण दे। उस तो अगे मज़े की गल ये आ जाती है कि तुसी इहदे विच इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो। इंटर क्रॉपिंग के आखदे ने एक फसल चो दूसरी फसल उगाना। मिसाल के तौर पर वेख लो अक्सर लोग अमरूदां दे बाग उगाए होंदे ने ते विच उन्हां जिहड़ा वो लूसन शटाला बरसीम उगाए हुंदा है। ठीक है, इस तरीके नाल तुसी ये नेपियर ग्रास विच लूसन शटाला इस तरीके की जिहड़ी चीज़ां ने वो उगा सकते हो, ये इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो। जिस टाइम तुसी यदि एक बारी कटाई कर लेंदे हो तो तुहाडी जिहड़ी तुसां दूसरी फसल गड्डी है वो वड्डी हो जाती है, उहदी कटाई करदे हो इस तरह ये जिहड़ा वावा उत्ते निकल आउंदा है। तो ये इस तरीके नाल बहुत ज़्यादा फायदा दिंदा है कि दूजा जिहड़ा साडा चारा है वो विचों कटाई हो चुकी होंदी, खत्म हो चुका होंदा है तो अगों ये रेडी होंदा है। ठीक है, ये खत्म होंदियां फिर वो रेडी हो जाता है। इस हिसाब नाल तुसी इहदे तो बहुत ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हो इंटर क्रॉपिंग करके। जिथे नैपियर ग्रास लाए है विच तुसी दूसरा चारा भी काश्त कर सकते हो उस खेत में। बरसीम ला सकते हो, इहदे विच तुसी जवार ला सकते हो।
जिस तरीके नाल तुहानूं दस्सिया कि ये फसल साडी ज़मीन भी नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा कर देंदी है, जिहड़ी कि असीं आम तौर ते यूरिया कोलों लैंदे आ। लेकिन इस फसल नूं खादां की सब तो ज़्यादा ज़रूरत भी होंदी है। खादां तो बगैर ये साडी नॉर्मल ज़मीन जिहदे दूजे साडे पट्ठे जिहड़ा चारा वो बेहतरीन उगदा है, ये उहदे विच नहीं उगण लगी। इन खादां इंतहाई ज़रूरी ने इहदे वास्ते, इहदी बेहतरीन ग्रोथ ते एक लंबे अरसे वास्ते ग्रोथ ते यानी कि भरपूर ग्रोथ लैने वास्ते खादां इहदे वास्ते बहुत ज़रूरी ने। अगर वो तुसीं ना पाओगे तो तुहाडी नॉर्मल ज़मीन विच भी ये बस इंज एवरेज जेही पैदावार देवेगा, कोई इहदा कमाल तुहानूं नज़र नहीं आउण लगा। लेकिन अगर तुसीं इन खादां पाओगे दिल खोल के तो ये भी तुहानूं दिल खोल के मुनाफा देगा। ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ 20 दिन तकरीबन 20 दिन पहलों तुसां 12-13 टन पर एकड़ के हिसाब नाल, यानी कि इत्थे लिखिਆ 20 ਤੋਂ 25 टन पर हैक्टेयर। हैक्टेयर जिहड़ा वो एकड़ तो उत्ते हुंदा है, तकरीबन 2 एकड़ तो शायद कुछ उत्ते हुंदा है, ठीक है। हैक्टेयर हुण मैनूं कन्फर्म याद नहीं, लेकिन इन्हां 20 ਤੋਂ 25 टन पर हैक्टेयर लिखिਆ है, जिहड़ा तकरीबन 12-13 टन तकरीबन तुसी पर एकड़ के हिसाब नाल पा सकते हो फार्म यार्ड मैन्योर कलर, ठीक है। उस तो अलावा इन्हां 2 किलोग्राम पर प्लांट लिखे है, यानी कि अगर उदों तुहानूं नहीं सही समझ आउंदी तो जिन्ने तुहाडे खेत विच पौधे लगने ना 2 किलो एक पौधे के हिसाब नाल हिसाब ला के तो तुसी कलर पा दिओ ज़मीन 'ਚ। बाकी खादां दा इहदा की हिसाब किताब है, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाशियम ते 50 किलोग्राम नाइट्रोजन। ये तुसां किस हिसाब नाल पाणियां ने, सॉरी वो जी एंड वाली 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो मैं इजाफी बोल गया, वो 150 किलोग्राम जी नाइट्रोजन है वो मतलब टोटल मिकदार है। ये 50 किलोग्राम नाइट्रोजन ते बाकी जी साढ़े को फास्फोरस ते पोटाशियम है ना, ये असां काश्त दे टाइम पा छड़नियां सारियां ज़मीन चो, ठीक है। पिछे साड़ी बच जाती है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, वो असां 2 किस्तां में पा छड़नी है। पहली पा छड़नी है असां मूनसून सीजन के दौरान, तो दूसरी असां सर्दियां दे आखिर उत्ते पा देनी। पानी के हिसाब नाल फसल बहुत बेहतरीन है, पानी जिहड़ा ना वो कम ही लाना पौंदा है। बारिशां होण लग पौण ना ते अगर मुनासिब बारिश हो रही, तुसीं वेख रहे हो कि घास पत्ते नहीं सट रहा, यानी कि बेहतरीन उहदे च एक पत्तियां पानी का प्रैशर बनया तो उतां ग्रोथ हो रही है, तो मौसम थोड़ा बारिशां दा फिर तो इन पानी की जिन्ना चिर बारिशां ने कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन गर्मियां के सीजन च इन 10-12 दिन तो बाद पानी, तो सर्दियां के सीजन चो 15-20 दिन तो बाद जिहड़ा वो पानी लाना ज़रूरी है। ज़्यादा पानी खड़ा होना, अगर तुहानूं पहलों शुरू तो भी दस चुके हैं वीडियो कि इस फसल में जी वाटर लॉगिंग वाली ज़मीन है, जी ज़मीन चो पानी ज़्यादा देर खलोता रहिंदा है, वो इस फसल वास्ते नुकसान दे, वो नुकसान करे दी, उत्थे ग्रोथ बेहतर नहीं देन लगेगी। तो ये हिसाब तुसां इहदे पानी च रखना है कि इन पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी खलोता ना रहे, मुनासिब पानी इन चाहिए। वैसे भी इन पानी की खास जी ना वो एडी जल्दी बार बार ज़रूरत नहीं होंदी। अपने इलाके के हिसाब नाल जदों तुसीं महसूस कर रहे हो कि हुण फसल नूं पानी ज़रूरत है, उदों पानी दे दिओ। जिथे होर ये सन नेपियर ग्रास के बहुत ज़्यादा फायदे ना, उत्थे ये जड़ी बूटियां ते कीड़ियां मकोड़ियां के स्प्रेवां तो भी सन बचाओ के बहुत ज़्यादा फायदे ने। सिर्फ जिस टाइम असीं कलमां लाइयां ने उस टाइम ग्रोथ हो रही है, उस टाइम जड़ियां बूटियां उगदियां उन्हां नाल एक कंपीटीशन नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता। जिस टाइम तुहाडा एक बारी ये ग्रास उग गया, फिर इन जड़ी बूटियां की कोई टेंशन नहीं, एक बार उग गया तो ये आपे ही सारे खेत चो ख़त्म कर देगा। उन्होंने खुराक जी है वो मिलन ही नहीं लगी। ये बड़ा हार्डी क्रॉप है, यानी बड़ी सख्त क्रॉप है, ये सारिया जड़ी बूटियां की ऐसी तैसी फेर दे दी। तो पिछे साढ़े को पेस्ट आ गया, पेस्ट इन जड़ा ना कीड़ा मकोड़ा, कीड़े इन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते, कोई किसी किस्म का कीड़ा इन नहीं लगता। एक स्टैम बारर इन लगता है, जोड़ा शुगर केन स्टैम बारर या जवार बाजरे ने इस तरह दी फसलों कोई स्टैम बारर लगते हैं, जोड़े जोड़ा तना होंदा उहदे विच सुराख कर देंदे ने। वो कदी कदाइयों जोड़ा ना उन इधर ध्यान आ जाए तो आ जाता है, वरना इन किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा जड़ी बूटी नुकसान नहीं पहुँचाती, जोड़ा बहुत ज़्यादा फायदा है।
ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਟਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਵੜਨਾ, ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੇਜ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜ ਖੇਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। जैसा कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान का बास बनता है। सुपर नेपियर ग्रास भी अगर मुसलसल तुसी साल हा साल जानवरां खवांदे रहंदे हो तो यह भी नुकसान का बास बनता है। ये मुसलसल नहीं खवाना चाहिए। ये नाल कोई चीज़ कुतर लो, तुसी कोई दूसरे पट्ठे जिहड़े तुहाडे दूसरा चारा है वो इहदे नाल कुतर लो, या कोई अपने जानवरां तुसी कैल्शियम वालियां चीज़ां दिओ जिन्हां विच कैल्शियम होंदी है। कुछ लोग चूने का पानी पिलाते हैं। हुण चूने का पानी पिला नहीं देना जानवरां ने। चूना कई किस्म का होंदा है, एक बुझिया होंदा है, एक अनबुझा चूना होंदा है, एक ते हर शै साड़ के रख दिंदा है, जबकि दूसरा चूना होंदा है जिहड़ा कैल्शियम की जिसम चो कमी पूरी करता है। तुसां अक्सर वेख्या होना लोग तोतियां जिहड़ा वो चूने दियां एडियां एडियां रखियां होंदियां उन्हां दी कैल्शियम की कमी पूरी करता है। इस तरीके नाल जानवरां भी कोई लोग एक मखसूस मिकदार नाल चूने नाल मिक्स करके वो पानी निचोड़ के पिआंदे ने, जिहदे नाल उन्हां दी कैल्शियम की कमी पूरी होंदी है। लेकिन वो पहलों तुसां तफसील ले लैनी कि किहड़ा चूना पिआंदे ने, की हिसाब करदे ने। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्सलेट की मिकदार ज़्यादा होंदी है जिहड़ी थोड़ी गुर्दियां नूं मसला बना सकती है। मुसलसल अगर जानवर नूं सिर्फ यही खवाई रखिए, अगर किसी दूसरे चारे नाल मिक्स करके खवाइए या कोई टाइम टेबल बनिया होवे कि कदी ये खवाना है कदी वो खवाना है, मिक्स करके खवाना है, या तुसी कोई कैल्शियम वाली चीज़ अपने किसी जिहड़ा तुहाडा डॉक्टर वगैरह उहदे कोल पुछ के, या कोई भी कैल्शियम वाली चीज़ अगर तुसी इहदे नाल दिंदे रहंदे हो तो ये सही रहिंदा, कोई भी नुकसान नहीं दिंदा। अगर मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल भी ना हो करदे, कोई इहदी तरतीब बनाइए, कोई सीज़न के हिसाब नाल इस्तेमाल करदे हो कि 2-3 महीने कीता, 2-3 महीने वो कीता, फिर यह बेहतरीन रहिंदा है। या अगर इन दूसरे चारे नाल मिक्स करके दिंदे हो, निरा भी तुसी ये दे सकते हो। लेकिन कहने का मकसद है कि सिर्फ ये उत्ते नहीं जानवर अपने ला छड़ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद ग्रास है। 60 तो 65 दिन बाद तुसी इहदी पहली कटाई कर सकते हो। लाने तो 65 दिन बाद तुसी इस फसल की पहली कटाई जिहड़ी है वो कर भी सकते हो। और जिथों तुसी एक बारी कटिंग कर लेंदे हो, अगले 40 तो 45 दिन बाद वो फिर कटाई के काबल हो जाता है। यानी कि पहली बारी 65 दिन, उस तो बाद 45 दिन बाद कट्टी आओ तो चारा हासिल करी आओ। किस कदर जिहड़ा वो फायदे वाला एक सौदा है कि एक बारी ला छड़ो, बिजाई का खर्चा बार बार कोई नहीं, हर 45 दिन बाद फसल जिहड़ी वो खाली करी आओ, कट्टी आओ, हासिल करी आओ अपना यील्ड। जिस टाइम ये ज़्यादा उम्र च थोड़ी पहुँच जाती है फसल, थोड़ी 3-4 साल लग जाते हैं, फिर थोड़ी सख्त हो जाती है। यानी कि थोड़ी बांस ना रलती मिलती जो फसल होंगी तो वो हार ही थोड़ी सख्त भी हो जाती। पहले तो ये टांडे बिल्कुल नरम होंगे ने, जवार बाजरे हार, लेकिन वक्त के नाल जिमें जिमें पुरानी होती जाएगी तो ये हाजमे में जोड़ा वो थोड़ा टाइम लगेगा, जानवर हजम नहीं कर सकन लगा, ये थोड़ी सख्त होती जाएगी टाइम नाल। इस वजह तो 3-4 साल बाद जोड़ा ये बदली दा, वरना तो सारी उम्र चलता रहे। 4 साल बाद फिर जोड़ा वो दोबारा लाना इस वजह तो सही रहिंदा है। कट्टने के हवाले नाल गल की जाए तो ज़्यादा उत्तों रख के नहीं कट्टी दी, 5 तो 8 सेंटीमीटर ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਥੱਲੇ ਛੱਡੀਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। यानी कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। एक साल ਵਿੱਚ 120 टन तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ पर एकड़ हासिल किया जा सकता है। 120 टन चारा एक साल ਵਿੱਚ इस फसल तो हासिल किया जा सकता है। एक साल ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ नॉर्मल तरीके नाल बेहतर ग्रोथ ते कटिंग अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ करो तो तकरीबन 7 तो 10 वारी तुसी इन्हें कट लेंदे हो एक साल में। जैसा कि तुहानू पहले दस चुकिया कि कोई भी चीज़ है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने ना नुकसान होंदा है। अगर तुसी मुसलसल सेब भी खाते हो तो वह भी तुहानू नुकसान है।
इस तरीके नाल इहदे नुकसान नालों नैपियर ग्रास दे बहुत ज़्यादा फ़वायद ने। ये दूध विच बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, जानवर की सेहत बेहतरीन करता है, गोश्त वाले जानवरों गोश्त बढ़ाता है, हर किस्म के फ़ायदे ने। वो बस एक छोटा सारा नुकसान है कि थोड़ा सारा ऑक्सलेट जी वो परसेंटेज ज़्यादा होंगी, जिहदे नाल थोड़ी कैल्शियम की कमी जी वाक़या हो सकती है। अगर तुसी 6 महीने खुआ के 6 महीने कोई कैल्शियम वाली कोई यानी कि लैग्यूमस क्रॉप जिहदे उत्ते कोई फली लगती है, कोई भी फली वाली जी तुसी फसल खुआंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा जानवर है वो फिर वापस कैल्शियम हासिल कर लैंदा है। फिर अगले 6 महीने तुसी वो नैपियर ग्रास खुआ सकते हो। कोई भी चीज़ जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह। जिहड़ा ये ग्रास है ये हर किस्म के जानवरों ने इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। तुसी लोग जिहड़ा उगा के वेख सकते हो। तो इहदा बीज हासिल करने वास्ते जिहड़े लोग ख्वाहिशमंद ने उगाने विच, इन बीज हासिल करने विच इंटरस्टिड ने, शौक रखते हैं, वो कमेंट विच या मेरा उत्ते नंबर दिते है उहदे ते फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कित्थों बीज लभने ने। मुख्तलिफ पाकिस्तान विच जिहड़ा ना अक्सर लोगां इश्तिहार दिते होंदे ने, लेकिन अक्सर जिहड़ा वो फ्रॉड भी होंदे ने। तुहानूं चाहिदा कि जाके चैक करके पैसा दे के ते अपना बीज हत्थ विच करो, क्योंकि जाणू वाकफियत एड्डी दूर होंदी कोई नहीं। एक तुसीं इश्तिहार तो फ़ोन करदे हो तो उत्थे ही पेमेंट या फ़ोन ते गलबात करके कोई भी चीज़ आपे नहीं मंगानी चाहिए। अक्सर अजकल बड़ियां ठगियां हो रही, लोग कबूतर मुर्गे मुर्गियां इस तरीके दी चीज़ां वेचते हैं, फिर जिहड़ा वो खरीदते नहीं बेचते हैं, फिर फेसबुक ते सोशल मीडिया तस्वीरां लाइयां होंदियां ने जी आ बंदा धोखेबाज है, देखो मैं गां दे पैसे दिते ने, माई दे दिते ने, भेज नहीं रहा। ये तुहाडी अपनी गलती होंदी। कर्म वालियां वो जाके तुहाडा ना जाणू है, ना वाकफ है, ना रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं, किवें तुसीं किसी बंदे तो बाहर कढ सकते हो। अजकल दे दौर विच जाके अपनी चीज़ चंगी चैक करके तसल्ली करके ना तुसीं बाद च दूसरे किसी जिहड़ा वो ब्लेम करने दे हकदार हो, अपनी तसल्ली करके उन पैसे फड़ाए तो चीज़ अपनी हत्थ चो कीती। इस तरीके नाल तुहानूं मुख्तलिफ इश्तिहार जिहड़ा वो मैं प्रोवाइड कर छड़ां दे छड़ां तो वो तुसी रबता करके जिहदे कोल मौजूद होवे तुसी जाके ले लिया। मैं भी ढूंढ के देने दा, अगर तुसी आपे तलाश कर लो नेट तो बहुत ज़्यादा मिल जाण दे पाकिस्तान में तुहाने नैपियर ग्रास बेचने वाले। लेकिन एक जाके वेख तक तसल्ली करके कोई ज़्यादा वड्डा ना होवे, मसलन ना सटना होवे तो तुहाना बेच देने, इस तरीके का कोई सबब ना होवे। एक तुसी चैक करके जाके लै सकते हो। अज दी वीडियो जिहड़ा नैपियर ग्रास ते इत्थों तक ही। अल्लाह हाफिज़।